अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, सोशल मीडिया पर ख़ास तौर पर फेसबुक और ट्विटर वगैरह पर अक्सर गैर अहमदी हजरात हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की किताबों से सयाको सबाक हटाकर छोटे छोटे टुकड़ों में इक़्तिबासात लगाकर इन तहरीरों पर एतराज़ उठा रहे होते हैं और अहमदियों से बहस कर रहे होते हैं। अहमदी सब्र व तहम्मुल से इनके इन एतराज़ात का जवाब भी दे रहे होते हैं। मैं ज़ाती तौर पर ऐसे कमेंट्स के जवाब नहीं देती और ना ही देना चाहती हूँ। इसकी एक वजह तो ये है कि हुजूर अय्यदुल्लाह तआला बिन नस्र अल अज़ीज़ ने बारहा फरमाया है कि तबलीग करना हमारा काम है। जो सईद फितरत सच्चाई जानना चाहते हैं उनकी तो जरूर मदद करनी चाहिए, मगर मौलवी की हर बेहुदा बात का जवाब देना जरूरी नहीं। दूसरा, पाकिस्तान में हमारी किताबों पर बैन लगा हुआ है और बैन लगवाने वाले भी इसी सोच के मालिक जो सयाको सबाक हटाकर तहरीरों के स्क्रीनशॉट दिखाकर एतराज कर रहे होते हैं। बुज़दिली की इससे बड़ी मिसाल क्या होगी कि कानूनी तौर पर हमारी किताबों पर बैन लगाया गया, और बेशर्मी की इससे बड़ी मिसाल क्या होगी कि इन्हीं किताबों के स्क्रीनशॉट्स हमारे सामने रखकर एतराज करते हैं और हमसे जवाब की उम्मीद भी रखते हैं। हमारी किताबें इस मुल्क में बेचना, खरीदना या अपने पास रखना जुर्म है। इसी कानून की आड़ में हमारे अहमदियों पर इल्जाम लगाकर सजाएं दी जाती हैं। कानून तो सबके लिए बराबर होता है। इन लोगों का बैन किताबों के हवाले हमारे सामने रखना ही एक जुर्म है, और ये जुर्म खुले आम सोशल मीडिया पर किया जाता है और इन पर कोई रोक टोक नहीं, क्योंकि शैतानों के बनाए कवानीन शैतानों को भला कैसे रोक सकते हैं। हुकूमत इनकी है, ये जो चाहे करे। हमारे मामला तो बहरहाल अल्लाह के सुपुर्द हैं। ये जितने भी लोग ऐसी तहरीरें हमारे आगे रखते हैं, इनको खुद कुछ पता नहीं होता कि इसमें क्या लिखा हुआ है। तहरीरें निकालकर सयाको सबाक हटाकर स्क्रीनशॉट तैयार करने का काम कहीं और हो रहा होता है। ना ही ये इतनी अकल समझ के मालिक हैं कि ये खुद तहकीक करें। रोबोट की अपनी कोई अकल नहीं होती, जो उसको फीड कर दिया जाता है वो वही करता है। ये मौलवी के छोड़े हुए रोबोट हैं। इनको बस इतना पता है कि इस स्क्रीनशॉट में ये लिखा है। इनको तहरीर के आगे पीछे का पता ही नहीं। अगर बताएंगे वो समझना ही नहीं चाहते या समझ ही नहीं सकेंगे, क्योंकि वो इससे ज्यादा सोचने की सलाहियत ही नहीं रखते। इनको फीड ही इतना किया गया है। हमारी किताबों पर पाबंदी लगाने का मकसद भी यही है कि अवाम हकीकत ना जान सकें और तहरीरों को तोड़ मोड़ कर जिस तरह चाहे लोगों के सामने रखकर इनको हमारे बारे में मुतनफर किया जाए। खौफजदा हैं कि अगर लोग किताबें पढ़ लेंगे तो हकीकत जान जाएंगे। नाज़रीन, आप यकीन करें, इनमें कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको हमारी कोई किताब पढ़ने का मौका मिल गया, चूंकि वो सच्चाई जानना नहीं चाहते और वो हमें मैसेज करके बताते हैं, बकौल उनके अपने किताब पढ़ के उनका ईमान डोल गया। और कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनसे ये सयाको सबाक हटाकर एतराज निकालने का काम लिया गया, तो वो लोग दिल से अहमदी हो चुके हैं। वो इनको बता ही नहीं सकते कि किस तरह इनकी झूठी जहनियत उन पर आश्कार हुई और वो दिल से इनकी इस जहनियत से नफरत करने लगे। यूं दुश्मन अपने ही खोदे घड़े में खुद ही गिर रहा है।